खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। उत्तर पूर्वी लोकसभा यमुना विहार में सांसद मनोज तिवारी ने आपातकाल को बताया काला दिवस व संविधान की हत्या। इस मौके पर उत्तर पूर्वी जिला अध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी, नवीन सादरा जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद, पूर्व जिला अध्यक्ष पूनम चौहान व विभिन्न संस्थानों से आए हुए सैकड़ों युवा युवती मौजूद रहे। मनोज तिवारी ने मंच के माध्यम से सैकड़ों युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, आज आपातकाल के 50 वर्ष संपूर्ण हो चुके हैं। 25 जून भारत के इतिहास में काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तत्कालीन सत्ताधारी कांग्रेस ने 25 जून 1975 आपातकालीन की घोषणा कर संविधान की हत्या करने का काम किया था। आज की युवा पीढ़ी जिनका उस वक्त जन्म भी नहीं हुआ था, उनको ये पता होना चाहिए कि कैसे कांग्रेस ने संविधान की हत्या करने का काम किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फारुकुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा की और क्या कुछ कहा, आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। 25 जून 1975 आज से 50 साल पहले इस देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। उनके खिलाफ कोर्ट का एक फैसला आ गया। जब हम ये बात कर रहे हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि अभी भी कोर्ट के कई फैसले हमारी केंद्र सरकार के खिलाफ आए। जस्टिस चंद्रचूड़ जी के कई फैसले हमारे खिलाफ थे। कई बार कुछ फैसले हमारे खिलाफ आए। जब खिलाफ आए तो हमने क्या किया, उसको स्वीकार किया। लेकिन इसी देश में श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस की सरकार थी और एक फैसला आ गया। वो भी फैसला ऐसा नहीं था कि तुम प्रधानमंत्री नहीं रहोगे। फैसला क्या था, आप लोग याद रखना, फैसला सिर्फ इतना था कि आप प्रधानमंत्री रहोगे, लेकिन जब तक आपके केस का चल रहा है आगे सुनवाई, तब तक आप संसद में वोट नहीं कर पाओगे किसी बिल पे। बस इतना ही था। आप प्रधानमंत्री भी हो, प्रधानमंत्री के रूप में देश भी चला रहे हो, लेकिन आप जैसे बिल आता है तो हम लोग को वोट करना पड़ता है ना, वो केवल वोट नहीं कर पाओगे। और उनकी संख्या इतनी थी कि उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। इतना में इंदिरा गांधी जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने 25 जून 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी को बोल के और बिना किसी कैबिनेट मीटिंग के, बिना संसद में कोई बिल पास किए, अपने घर से एक आदेश दिया और 25 जून की सुबह 8 बजे इंदिरा जी रेडियो पे आई और बोला कि राष्ट्रपति ने देश में इमरजेंसी लगा दिया है। अब इमरजेंसी में क्या क्या हुआ? इमरजेंसी में देश की जनता का सारा मौलिक अधिकार खत्म कर दिया गया। आपका कोई अधिकार नहीं है। आप इसकी कल्पना करो। दूसरा क्या हुआ? कोई अखबार नहीं छाप सकता है। इस देश में कोई भी पत्रकार टीवी पर कुछ नहीं बोल सकता। ब्लैक कर दो, सबका टीवी बंद। और जो भी ऐसा करने के लिए, जैसे हमारे भाई लोग इतना कैमरा लेके बैठे हैं ना, ये सब देख रहे हैं ना, हुआ कि अगर ये ले करके आप गली में दिख भी गए
तो आपको जेल के अंदर भेजा जाएगा और बहुत मार पिटाई होगी आपको। अब देश में सारे लोग तो एक बार में बात नहीं मानते हैं, तो जो इसके बाद भी निकला उसको मारा गया, उसके सर फाड़े गए, कई हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। बड़े बड़े अखबारों के एडिटर को जेल में बंद कर दिया गया रातों रात। एक ही नियम चल रहा था कि जो इंदिरा जी का फरमान होगा वही संविधान होगा। मेरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के युवा भाई बहन, यहां उपस्थित मेरे सभी अतिथिगण, ये करने वाला कोई और नहीं था, ये करने वाला कांग्रेस पार्टी थी। आज 50 साल बीत गए हैं। 50 साल के बाद भी वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई या उस समय इंदिरा जी से गलती हो गई। आज भी वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमने जो किया वो ठीक किया। इसलिए मैं आप सबके सामने इस क्षेत्र का सांसद होने के नाते ये सारी जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि हर आदमी बिजी है, सबके पास बहुत काम है, और अगर काम नहीं भी है तो मोबाइल बहुत बिजी करके रखता है उनको। मोबाइल तो ऐसा है, लेकिन इस व्यस्तता में कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग मुंह में राम बगल में छुरी रखने वाले लोग हैं। कई कहावतें हैं ना, भेड़ की खाल में, क्या बोलते हैं, भेड़ की खाल में भेड़िया। हाँ, भेड़ की खाल। देखो, भेड़ खतरनाक नहीं होती, भेड़िया खतरनाक होता है। हाँ। तो ये कहावत कहते हैं कि भेड़ की खाल में भेड़िया। अब आप लोग बार बार, कल भी हमारे अमित शाह जी, कल हमारे प्रधानमंत्री संग्रहालय के हॉल में इमरजेंसी के ऊपर स्पीच दे रहे थे। अगर आप लोगों को हमसे इससे भी ज्यादा कुछ सुनना हो तो आप एक बार कल अमित शाह जी का, अमित शाह ऑन 50th आपातकाल डे, इसको जाकर के सुनोगे। वो तो इतना अच्छा बोलते हैं, इतनी अच्छी तरह से बात समझाते हैं कि आपको जब उसको सुनोगे, जब पढ़ोगे, तो आपको इंटरेस्ट आएगा दूसरों को बताने के लिए। मैं सोचता हूं, मैं भी, तो राहुल गांधी जी से हम भी मिलते रहते हैं, कांग्रेस के कई लोगों से हमारी बहुत अच्छी नमस्ते बंदगी है, संसद में हम बैठते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि वो सामने आते हैं। तो आज बहुत ही यूनिक कार्यक्रम हुआ। हमने क्षेत्र के युवाओं को या नॉन पॉलिटिकल लोगों से बातचीत की और मैं बहुत खुश हूँ। वो ध्यान से सुने भी और आपातकाल के इन जानकारियों को पाने के बाद वो बहुत अच्छी फीलिंग्स दे रहे हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए हुए सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। आपातकाल एक ऐसा विभत्स कांड था जो कभी भी इस देश में दोबारा नहीं होना चाहिए। इस देश के लोगों को याद रखना चाहिए कि जो लोग 1975 में 25 जून को इमरजेंसी लगाए, मीडिया को जेल, अखबार नहीं छाप सकते, रिपोर्ट नहीं कर सकते, एडिटर्स को जेल, विपक्षी राजनीतिज्ञों को जेल, अपनी पार्टी में भी किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको जेल, सिर्फ इंदिरा जी का फरमान वही बन गया संविधान और संविधान की हत्या हो गई। वही लोग आज देखो भेष बदल के संविधान की बात करते हैं। उनके मन में संविधान के प्रति अच्छा भाव नहीं है। ऐसे लोगों को ही भेड़ की खाल में भेड़िया बोलते हैं। तो उन लोगों से सावधान भी रहना है और भारत की जनता का ये मौलिक अधिकार कोई कुचल न सके, इसके लिए ये याद दिलाना बहुत आवश्यक है। इमरजेंसी डेज इन 75, इसको मोदी स्टोरी, मोदी आर्काइव,
इस सब को मिला करके देश के उस समय के लोगों की बात सुन सुन के जो उनकी अनुभूतियां हैं वो ब्लू क्राफ्ट ने एक पुस्तक में निकाला है। आज उसका अमित शाह जी लोकार्पण करने वाले हैं। उसमें नरेंद्र मोदी जी उस समय क्या क्या कर रहे थे वो सब कुछ पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टेड होगा। सिख के वेश में, कभी पठान के वेश में, कभी अगरबत्ती वेश में, मैंने ऐसा करते थे। मैं थोड़ा सा अंश पढ़ा हूँ कि उनके अपने साथी भी नहीं पहचान पाते थे कि ये मोदी जी हैं। तो एक युवा आरएसएस के वो कार्यकर्ता थे उस समय। इन सब चीजों को जानना कि आज जो हमारा देश का नीति नियंता प्रधानमंत्री बने हैं वो इमरजेंसी में भी कैसे लोकतंत्र की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। देखिए, बहुत जल्दी इसका निदान निकालने वाले हैं हम। इसके लिए गृह मंत्रालय में अपना प्रतिवेदन भी कर दिया गया था। पीछे की सरकार उनको नहीं देने दे रही थी। ये जो सरकार हमारी बन के आई है, इस एक साल में ही हम मीसाबंदियों को उनका हक देंगे। विशेष कार्यक्रम ही युवाओं के लिए और नॉन पॉलिटिकल लोगों के लिए रखा गया, क्योंकि जो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए, जो उसके 10 साल 20 साल बाद पैदा हुए, उनको तो पता ही नहीं, उन्होंने सिर्फ आपातकाल शब्द सुना है। उसकी जो त्रासदी है, उसका जो दुख है, उसका जो कष्ट है, वो अगर आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ऐसे ही कुछ उदाहरण हमारे सामने पेश भी हुए कि वो 16 साल के थे और उनको उठा लिया गया। तो युवाओं के दिमाग में ये चीज डालना कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार की तानाशाही पार्टी है, किस प्रकार वो परिवारवादी पार्टी है, जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो और आमंत्रित कर दिया गया है। जी बिल्कुल, युवा हमसे जुड़े और जो भी पद भी लेना चाहते हैं तो उनके ये जो आपातकाल का 50वां वर्ष हुआ है ना, इसमें पूरे हो गए हैं। तो हमारे माननीय सांसद जी ने युवाओं को अवगत कराने के लिए, क्योंकि जब तक वे युवा पैदा भी नहीं हुए थे, उनको जानकारी नहीं, तो पिछले जो है नहीं लोगों को जानकारी, जो नए जनरेशन आई है उनको जानकारी देनी है किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई 1975 में 25 जून को। तो उसके बारे में आज संवाद किया और सभी युवाओं को संबोधित भी किया कि हमें इतिहास के बारे में जानकारी उनसे। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि मीडिया को भी प्रतिबंधित किया गया, अखबारों को प्रतिबंधित किया गया और ये सेंसरशिप जो लगाई गई वो बहुत ही दुखनीय बात थी, क्योंकि हमारा लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है मीडिया, उसको जो है प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए और लोगों का मौलिक अधिकार वो समाप्त नहीं करना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा इंदिरा गांधी के जमाने में, समय में, तो ये नहीं होना चाहिए था। देखिए, बहुत ही त्रासदी भरा समय था। आज हम उस आपातकाल के दिन को याद करें तो, लेकिन आज बहुत अच्छा इनिशिएटिव हमारे सांसद आदरणीय मनोज तिवारी जी के माध्यम से जो लिया गया कि युवाओं को ये बात पता होनी चाहिए कि किस तरह का समय था जब वो लोग पैदा भी नहीं हुए थे। उससे पहले उनके घर परिवार वालों के साथ, इस समाज के साथ, इस देश की जनता के साथ उस समय की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने किस तरह से उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया। जब आज देश जागरूक अवस्था में है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि देश का जो युवा है, देश का जो बच्चा है, वो ये समझे कि किस तरीके से हमारा देश में जो अत्याचार हुए, लेकिन आज वो सब उनके मौलिक अधिकारों के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। वो लोग अपने अधिकार भी जाने और अपने कर्तव्य भी जाने। बहुत अच्छा इनिशिएटिव, इसके लिए सांसद जी को, जिलाध्यक्ष यूके चौधरी जी और विनोद मास्टर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए ये साहब का नाम क्या है? अखिल द्विवेदी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे कि इमरजेंसी में ऑपोजिशन को पूरे जेल में डाल दिया गया था, या जो उनके खिलाफ आवाज उठा रहा था उसको पूरे जेल